इस अनंत आकाश के नीचे कहीं गहराइयों में एक मौन है, एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह देता है। जब तुम रात की सबसे शांत घड़ी में अपनी आंखें बंद करते हो, तब वह मौन धीरे से तुम्हारे पास आता है। आज हम उसी मौन की यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जहां तुम केवल सुनोगे नहीं, अनुभव करोगे गहरी नींद और उससे भी गहरी शांति। शरीर स्थिर होता है लेकिन आत्मा, वह तो कभी रुकी ही नहीं। आत्मा जो पैदा नहीं होती, मरती नहीं, सिर्फ स्थान बदलती है। लेकिन यह विचार कि आत्मा जन्म नहीं लेती, मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, तब जरा ठहरो, सोचो। तो फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? कौन आ रहा है और क्यों? क्या ये आत्माएं कहीं और से आ रही हैं या फिर यह एक भ्रम है? अब तुम धीरे धीरे अपने शरीर को हल्का महसूस कर रहे हो। हर सांस तुम्हें एक रहस्यमय दरवाजे की ओर ले जा रही है, जहां ज्ञान की धीमी रोशनी छिपी है। प्रिय साधकों, तुम यहां तक आए, इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा तैयार है। यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। आने वाले हर क्षण में तुम्हें कुछ ऐसा महसूस होगा जो शब्दों से परे है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, इस यात्रा को अंत तक देखो, क्योंकि इसका हर खंड तुम्हारे अंदर की गहराइयों को छुएगा। अगर मन में प्रश्न है तो यह उत्तर है, अगर मन भटकता है तो यह मार्ग है। बस एक बार पूरी तरह समर्पित होकर अपने भीतर उतरने की अनुमति दो। शुरुआत हो चुकी है, अब लौटना संभव नहीं। तो क्या आत्मा का यह प्रवाह ब्रह्मांड की योजना का भाग है या कोई चुप रहस्य जो छिपा रखा गया है? यह विचार ही हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। वह चेतना जो शरीर बदलती है, क्यों और कैसे, यह जानना जरूरी है। कैसे, यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब कोई आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, वह मिटती नहीं। वह तरल प्रकाश बनकर किसी और यात्रा की ओर चल पड़ती है। तुमने कभी महसूस किया है, कभी कभी जब कोई जगह पहली बार देखो तो लगता है मैं यहां पहले भी आया हूं। कोई चेहरा जिसे पहली बार देखने पर भी मन कहे ये तो अपना है। ये केवल संयोग नहीं है, यह आत्मा की स्मृति है। आत्मा की स्मृति मिटती नहीं, बस सुप्त हो जाती है जब तक जागृत न हो। अब जरा सोचो, अगर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती तो ये जो करोड़ों की संख्या में शरीर जन्म ले रहे हैं, क्या वे सब धरती की ही आत्माएं हैं या कहीं और से कोई द्वार खुला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आत्माएं इस पृथ्वी पर खींची जा रही है, जैसे किसी अदृश्य चुंबक की शक्ति उन्हें यहां लाती हो? तुम्हें लगता है जन्म केवल जैविक प्रक्रिया है? नहीं, जन्म एक कर्म संयोजन है, जहां आत्मा को वहां भेजा जाता है जहां वह अपना शेष अनुभव पूरा करे। यह संख्या का बढ़ना केवल शरीरों का बढ़ना नहीं है, यह आत्माओं की कक्षा बदलने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे पृथ्वी की ऊर्जा बदलती है, नए विचार आते हैं, नई खोजें होती हैं, नए संघर्ष जन्म लेते हैं, उसी के साथ आत्माओं की गति भी बदलती है। अब प्रश्न यह है, क्यों इतने अधिक आत्माएं इसी समय पृथ्वी पर आ रही है? क्या यह कोई चेतावनी है या कोई ब्रह्मांडीय संदेश? ध्यान दो, यह प्रश्न सामान्य नहीं है, यह आत्मा को अंदर से हिला देने वाला रहस्य है। जब तुम यह सुन रहे हो तो यह केवल एक विचार नहीं, एक आह्वान है। तुम्हारा होना यहां और अभी कोई संयोग नहीं है, यह भाग्य है, यह चयन है। जिस क्षण से तुमने यह सोचना शुरू किया कि आत्मा क्यों बढ़ रही है, वही क्षण तुम्हारे लिए एक रहस्य द्वार बन गया। अब यह द्वार खुल रहा है। इस द्वार के उस पार क्या है? कौन बुला रहा है तुम्हें और क्यों? क्यों कोई अदृश्य शक्ति लाखों आत्माओं को इस समय धरती पर भेज रही है? क्या यह केवल संयोग है या कोई ब्रह्म नियोजित योजना? इसका उत्तर खोजने के लिए तुम्हें केवल अपने बाहरी ज्ञान की ओर नहीं, अपने भीतर उतरना होगा, वहां जहां समय नहीं है, जहां जन्म और मृत्यु की सीमाएं नहीं हैं, वहां जहां आत्मा स्मृति की गुफाओं में छिपा सत्य लिए बैठी है। कभी तुमने ध्यान दिया है, इस युग में हर व्यक्ति बेचैन है, हर आत्मा जैसे कुछ ढूंढ रही है, कुछ ऐसा जो दृश्य नहीं परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवता जैसे एक संक्रमण काल से गुजर रही है, पुराने विश्वास टूट रहे हैं, नई चेतना जन्म ले रही है। यह वही समय है
जब आत्माएं जो शताब्दियों से किसी और स्तर पर थीं, अब पृथ्वी पर उतर रही हैं। ये आत्माओं का पुनः अवतरण है। इनमें कुछ बहुत प्राचीन आत्माएं हैं जिन्हें तुमने इतिहास में संत, मुनि, दृष्टा या योद्धा के रूप में सुना होगा, और कुछ नई ऊर्जा वाली आत्माएं हैं जो किसी अन्य ग्रह, किसी अन्य लोक से यहां आई हैं। उन्हें यहां बुलाया गया है क्योंकि पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तुम यह वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी इस पुकार का हिस्सा है। तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम केवल यह जीवन जीने नहीं आए, तुम किसी गहरे उद्देश्य को पूरा करने आए हो। हर बढ़ती जनसंख्या केवल संख्या नहीं बल्कि ऊर्जाओं का पुनर्संयोजन है। जब कोई आत्मा नीचे आती है तो वह अपने साथ एक विशेष कंपन, एक विशिष्ट चेतना कोड लाती है। अब सोचो, यदि करोड़ों आत्माएं साथ साथ धरती पर आ रही हैं, तो इसका अर्थ है कि धरती पर एक महान ऊर्जा परिवर्तन घटित होने जा रहा है। कोई अदृश्य युद्ध जिसमें तलवारें नहीं होंगी पर विचार टकराएंगे, जहां युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होगा, सत्य और भ्रम के बीच। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह इसी युद्ध का संकेत है। तुम्हें जागना है, इस बात को समझना है कि तुम्हारा यहां होना कोई साधारण घटना नहीं, ये एक चुनाव है जिसे तुम्हारी आत्मा ने किया है बहुत पहले। अब अगला प्रश्न उठता है, अगर आत्मा का चयन होता है तो कौन करता है यह चयन? क्या वह स्वयं करती है या कोई और? यही प्रश्न है जो आत्मा की सबसे गुप्त परतों को हिलाता है, क्योंकि यदि आत्मा अमर है, स्वतंत्र है, तो क्या वह स्वयं तय करती है कि उसे कब, कहां और किस रूप में जन्म लेना है, या फिर कोई अदृश्य सत्ता है जो प्रत्येक आत्मा की गति, समय और स्थान का निर्धारण करती है? ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। हर आत्मा स्वतंत्र होती है, लेकिन वह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं, संवेदनशील अनुबंधों से बंधी होती है। ये अनुबंध उसी के कर्मों से बने होते हैं जिन्हें उसने जन्मों जन्मों तक संचित किया है। हर जन्म पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह एक सम्मिलित निर्णय होता है। आत्मा, ब्रह्मचेतना और कर्म नियंत्रक शक्ति, इन तीनों के बीच तुम्हारा वर्तमान जीवन उसी त्रिकोण की छाया है। तुम्हारा नाम, शरीर, माता पिता, स्थान कुछ भी आकस्मिक नहीं है। यह सब चुना गया है गहराई से विचार करके, एक उच्च योजना के तहत। इस योजना को कुछ प्राचीन ग्रंथों में जीव यात्रा की संकल्पना कहा गया है, जिसमें आत्मा जन्म से पहले स्वयं यह देखती है कि किस प्रकार के अनुभव उसे पूर्णता की ओर ले जाएंगे। कभी वह प्रेम का अनुभव चुनती है तो कभी पीड़ा का, कभी अकेलेपन को अपनाती है तो कभी सत्ता और प्रसिद्धि को। परंतु ध्यान देना, आत्मा कभी ऐसा नहीं चुनती जो व्यर्थ हो। हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, एक ऊर्जामय विकास का भाग है। यह विकास दृश्य नहीं होता, परंतु उसका प्रभाव जन्म जन्मांतर तक चलता है। अब बात करें उस और की जो आत्मा के चुनाव में भागीदार है। उसे कुछ परंपराएं देव चेतना कहती हैं, कुछ आकाशिक अभिलेख और कुछ एश चेतना। पर नाम कोई भी हो, वह शक्ति सर्वज्ञ है। वह जानती है कि किस आत्मा को कब किस मार्ग से गुजरना है, ताकि वह अपने भीतर के शेष ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सके। कभी कभी तुम्हें लगता होगा, मैं यहां क्यों हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो समझ लो, यह सब उस उच्च चेतना के निर्देशन में घटित हुआ है जो तुम्हारी आत्मा को अगली सीढ़ी तक पहुंचा रही है। और अब जब हम यह समझने लगे कि आत्मा क्यों आती है और किसके निर्देश पर आती है, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या आत्मा अकेली आती है या साथ में और भी कोई ऊर्जा, कोई उद्देश्य या कोई चेतन योजना जुड़ी होती है? हाँ, और यही वह सूत्र है जो इस संपूर्ण अस्तित्व को एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। हर आत्मा जब किसी शरीर में उतरती है तो वह अकेली नहीं आती। वह अपने साथ एक ऊर्जा रेखा, एक अदृश्य मार्गदर्शक आभा और एक विशेष संपूर्ण खाका लेकर आती है, जिसे जीवन लेख कहा जाता है। यह जीवन लेख कोई किताब नहीं, यह कंपन पुस्तक है जो चेतना की उच्चतम परतों पर अंकित होती है। इसमें आत्मा के उद्देश्य, संभावित मोड़, मिलने वाले लोग और यहां तक कि कुछ विशेष क्षण तक
निर्धारित होते हैं, जैसे कि वह पल जब तुम यह सुन रहे हो। तुम समझो, हर आत्मा एक मिशन पर है, लेकिन उस मिशन को याद नहीं रहती, क्योंकि यदि आत्मा को सब कुछ स्मरण होता तो जीवन का रहस्य ही समाप्त हो जाता। जैसे किसी अभिनेता को मंच पर उतरने से पहले अपनी स्मृति को थोड़ी देर के लिए भूल जाना पड़ता है ताकि वह भूमिका को वास्तविकता से निभा सके, वैसे ही आत्मा भी जब इस संसार में आती है तो वह अपना पुराना परिचय छोड़ एक नया अनुभव लेती है, परंतु साथ साथ उसके साथ होती है एक रहस्यमयी शक्ति जिसे कई लोग आत्मिक मार्गदर्शक, देवदूत या सहचेतन संरक्षक कहते हैं। यह कोई काल्पनिक सत्ता नहीं है, बल्कि चेतना का उच्च आयाम है जो हर आत्मा की यात्रा में सहायक बनता है। जब कभी जीवन अचानक मोड़ लेता है, जब कोई असंभव सा संयोग घटता है, या जब तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभाल रहा है, तो समझ लेना यह वही चेतन योजना कार्य कर रही है। यह योजना स्थिर नहीं होती, यह जीवंत होती है। तुम्हारे हर विचार, हर चुनाव इस योजना में सूक्ष्म परिवर्तन करते रहते हैं। इसे चेतन गणना भी कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा हर क्षण तुम्हारे साथ संवाद कर रही होती है। और अब जब तुम यह समझने लगे हो कि आत्मा एक विशेष योजना के साथ मार्गदर्शकों के संरक्षण में पृथ्वी पर आती है, तो अगला रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह रहस्य यह है, क्या आत्मा का यही पहला अनुभव है इस धरती पर, या वह पहले भी यहां आ चुकी है? यदि हां, तो किस रूप में? क्या वह तुम्हारे भीतर आज भी छिपा है? हां, वह कुछ जो तुमने कभी जाना था, कभी जिया था, कभी शायद सहा भी था, वह आज भी तुम्हारे भीतर मौन बैठा है। हर आत्मा जब पृथ्वी पर बार बार आती है तो वह केवल जीवन नहीं दोहराती, वह स्मृतियों का संग्रहण करती है। ये स्मृतियां मस्तिष्क में नहीं बल्कि ऊर्जा पटल में होती है, जिसे तुम अपनी चेतना के गुप्त तहखाने कह सकते हो। जब कोई स्थान तुम्हें अपरिचित होते हुए भी अपना लगता है, जब कोई व्यक्ति पहली ही भेंट में दिल के बहुत करीब महसूस होता है, या जब किसी काल का संगीत तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देता है, तो समझो यह पहली बार नहीं हो रहा। तुम पहले भी यहां थे, शायद किसी और नाम से, किसी और वेश में, किसी और समय में। आत्मा का यह पुनः पुनः आना केवल विकास के लिए नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों की पूर्णता के लिए होता है। हर जीवन एक अधूरी कविता की तरह है जिसे अगला जीवन पूरा करता है। और यही कारण है कि कुछ आत्माएं बचपन से ही बहुत गहरी होती हैं, जैसे उन्हें जीवन की थकान पहले से हो, जैसे वे पहले से जानती हों कि संसार एक माया जाल है। यह आत्मिक थकान नहीं, बल्कि आत्मिक परिपक्वता है। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुमने अब तक जिया है। तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे डर, तुम्हारे युद्ध, सब तुम्हारे चेतन शरीर के नीचे जमा है। जैसे नींद में देखे गए कोई हजारों सपने जो अचानक किसी शब्द, किसी स्पर्श या किसी क्षण से जाग सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, यदि आत्मा ने पहले भी जन्म लिया है तो क्या उसे अपनी पिछली यात्राओं की जानकारी हो सकती है? क्या हम उन स्मृतियों तक पहुंच सकते हैं जो वर्तमान जीवन में छिपी पड़ी हैं? यदि हां, तो कैसे खोला जाए उस अदृश्य द्वार को जो हमारे भीतर की आत्मा के अनुभवों को उजागर करता है? यह प्रश्न साधारण प्रतीत हो सकता है, परंतु इसकी गहराई असीम है। यह वही क्षण है जहां आत्मा की नींद टूट सकती है, क्योंकि जब तुम पूछते हो कैसे, तो तुम्हारा अंतर्मन स्वीकार कर चुका होता है कि कोई रहस्य वास्तव में भीतर छिपा है। हर आत्मा के भीतर एक गुप्त द्वार होता है जिसे मन से नहीं, मौन से खोला जाता है। वह द्वार स्मृतियों का है, पूर्व जन्मों के अनुभवों का है, जहां समय नहीं होता, केवल घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं से उपजा कर्म संग्रह। अब सुनो ध्यान से, यह द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो शांत है, जिनका मन विचारों की भीड़ से मुक्त है, जिन्होंने अपने भीतर उतरना सीखा है। जब तुम ध्यान करते हो, सही अर्थों में ध्यान, तो तुम केवल चुप नहीं होते, तुम कंपन बदलते हो। तुम अपनी चेतना को उस स्तर पर लाते हो जहां आत्मा की भाषा समझ में आने लगती है।
यह भाषा शब्दों की नहीं होती, यह अनुभूति की भाषा होती है। कभी किसी ध्यान की अवस्था में अचानक तुम्हें किसी युद्ध का दृश्य दिखे, कोई नदी, कोई मंदिर, कोई चेहरा, तो समझो वह कोई कल्पना नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का पुराना प्रतिबिंब है। परंतु ये प्रतिबिंब सभी को नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग जीवन की सतह पर जीते हैं, जहां केवल नाम, शरीर और विचार होते हैं। जब तक तुम इस सतह से नीचे नहीं जाओगे, तब तक आत्मा का वास्तविक पुस्तकालय बंद रहेगा। यह पुस्तकालय हर आत्मा के साथ होता है, जिसे कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, कुछ पुरातन चेतना, तो कुछ आत्मिक दर्पण। अब प्रश्न यह है, क्या इन आत्मिक अनुभवों तक पहुंचने का कोई मार्ग है जो साधारण व्यक्ति भी अपनाकर अपने भीतर झांक सके? हां, मार्ग है, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी तैयारी से शुरू होता है, तुम्हारी मौनता से, तुम्हारे समर्पण से, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी जिज्ञासा से। और ठीक यहीं से अगला रहस्य जन्म लेता है। यदि आत्मा सब जानती है, तो फिर वह भूल क्यों जाती है? क्यों जन्म के साथ स्मृति लुप्त हो जाती है? हां, और यही इस जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आत्मा जो सब जानती है, जो जन्मों की यात्रा से गुजर चुकी है, जो प्रकाश और अंधकार दोनों में स्नान कर चुकी है, वह जब एक नए शरीर में प्रवेश करती है तो क्यों सब भूल जाती है? यह भूलना दुर्बलता नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र भूल है, एक दिव्य संकल्प जिसे आत्मा स्वयं स्वीकार करती है। कल्पना करो, यदि तुम्हें पूर्व जन्मों के हर अनुभव, हर पीड़ा, हर मृत्यु का स्मरण रहता, तो क्या तुम इस जीवन को नए रूप में जी पाते? क्या तुम प्रेम कर पाते किसी ऐसे से जिसने किसी पूर्व जीवन में तुम्हें धोखा दिया हो? क्या तुम उसी भय में सांस ले पाते जिससे तुम एक बार मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके हो? यह स्मृति का लोभ तुम्हारे विकास का द्वार है। यह जीवन एक नवीन पाठशाला है, और हर पाठशाला में नया पाठ तभी सिखाया जा सकता है जब पुरानी पुस्तकों को कुछ समय के लिए बंद किया जाए, ताकि तुम नए अनुभवों के लिए मुक्त हो सको, न कि पूर्व धारणाओं से बंधे रहो। यही कारण है कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो वह एक ऐसी झील में उतरती है जिसे माया का जल कहा गया है। यह जल बहुत कोमल है, लेकिन इसकी एक बूंद भी आत्मा की स्मृति को ढंक सकती है। यह माया आत्मा को मानव अनुभव से जोड़ती है, विकल्प, संघर्ष, मोह, प्रेम, क्रोध और त्याग। इन अनुभवों के माध्यम से आत्मा अपनी पिछली यात्राओं से भी गहरे स्तर पर सीखना आरंभ करती है। परंतु कुछ आत्माएं जिन्होंने अनेक जन्मों से जागरूकता का अभ्यास किया है, उनमें स्मृति की कुछ झलकियां बची रह जाती हैं। उन्हें हम प्रारंभिक चेतना के संकेत कहते हैं। यही कारण है कि कुछ बालक जन्म से ही गायन, गणित, दर्शन या किसी भाषा में अद्भुत होते हैं। वे नए नहीं सीख रहे, बल्कि पुराने को याद कर रहे हैं। अब एक और रहस्य उभरता है। क्या हम इस माया के पर्दे को हटाकर अपने भीतर की दिव्य स्मृति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्या वह रहस्य जो जन्म के साथ ढंक गया, ध्यान या साधना से पुनः उजागर हो सकता है? हाँ, लेकिन यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं। यह कोई बटन नहीं जिसे दबाते ही स्मृतियां लौट आएं। यह आत्मा का आह्वान है, एक आंतरिक यात्रा जहां शांति तुम्हारा वाहन बनती है और मौन तुम्हारा पथ। जब आत्मा माया के आवरण में प्रवेश करती है, तो वह भूल जाती है अपने स्वरूप को, लेकिन वह सब कुछ जैविक स्तर पर साथ लेकर आती है। तुम्हारे भीतर वह स्मृति अब भी गूंज रही है, बस तुम्हारे शोर ने उसे ढक रखा है। तुम्हें उस शोर को शांत करना होगा, बाहरी नहीं, भीतर का। विचारों की भीड़, असंख्य मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या होगा जैसे प्रश्न। जब मन मौन होता है तो आत्मा बोलती है, और वह बोलती नहीं, अनुभव कराती है। उसका संवाद शब्दों से नहीं, दृश्य झिलमिलाहटों से होता है, जैसे किसी दूर देश की भूल चुकी भाषा की कोई ध्वनि जो अचानक किसी संगीत के राग में पहचान में आने लगे। आध्यात्मिक साधना का वास्तविक उद्देश्य यही है, स्मृति की वापसी। और यह वापसी तब होती है जब तुम बाहर की दुनिया से धीरे धीरे मुक्त होकर अपने भीतर के शून्य में उतरते हो। वह शून्य खाली नहीं होता, वह आत्मा का बीज है, जहां पूर्व जन्मों की छवियां, अनुभव, चेतना के टुकड़े
और कई जन्मों से अधूरे प्रश्न एक विलक्षण तरंग के साथ पुनः जागते हैं। और ध्यान रहे, ये स्मृतियां तुम्हें तुम्हारा अहम नहीं देती, बल्कि विराट का अनुभव कराती है। जब तुम अपनी एक से अधिक यात्राओं को देख लेते हो तो यह जीवन छोटा लगने लगता है, और तब तुम अपने कष्टों को दंड नहीं, पाठ समझने लगते हो। अब प्रश्न यह है, यदि आत्मा स्मृतियां पुनः प्राप्त कर सकती है, तो क्या यह संभव है कि कुछ आत्माएं अपने पुराने अधूरे कार्यों को इस जीवन में पूरा करने के लिए ही लौटती हैं? क्या कोई गहरा वादा, कोई अधूरा प्रेम या कोई अभिशप्त संकल्प एक बार फिर से समय के धागों में गूंथ दिया गया है? हाँ, और वे धागे केवल चेतना के नहीं होते, वे संकल्पों, भावनाओं और अधूरी कसमों के होते हैं। जब आत्मा एक जीवन को अधूरा छोड़ती है तो वह केवल देह नहीं छोड़ती, वह पीछे छोड़ जाती है कर्म की गंध, प्रेम की प्रतीक्षा और कभी कभी एक ऐसा द्वार जिसे बंद किया जाना बाकी रह जाता है। यही अधूरापन कभी किसी कविता की अधूरी पंक्ति बनकर लौटता है, तो कभी किसी बच्चे की आंखों में पहचानी हुई बेचैनी बनकर। कभी कोई सपना ऐसा आता है जो इस जीवन से नहीं जुड़ा, फिर भी भीतर कुछ टूटा सा महसूस है, कुछ शेष है। यही शेष आत्मा को खींच लाता है पुनः उसी धरातल पर, उसी आत्मा के समीप, उसी अनुभव के आसपास जहां उसका कुछ पीछे रह गया था। इसे ही आध्यात्मिक भाषा में कहा गया है पूर्व जन्म का संस्कार। ये संस्कार अमिट होते हैं। ये तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी वाणी में, यहां तक कि तुम्हारी त्वचा की स्मृति में भी अंकित होते हैं। जब दो आत्माएं मिलती हैं और पहली बार में ही एक गहराई महसूस होती है, तो वह केवल आकस्मिक आकर्षण नहीं, वह एक पुरानी अदृश्य डोर है जो समय के पार खिंचाई है। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं, कुछ वचन पूरे नहीं हो पाते, कुछ सत्य उजागर नहीं हो पाते, और आत्मा उन्हें संपूर्ण करने के लिए लौटती है, कभी प्रेमी बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी शिक्षक, कभी शिष्य, कभी मां, कभी पुत्र बनकर। संबंध बदलते हैं लेकिन ऊर्जा वही रहती है, और यही पुनरागमन आत्मा को सिखाता है कि कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ एक योजना का भाग है। जो आज तुम्हारे जीवन में है वह सब कुछ एक गहरे पूर्व चेतन मिलन का परिणाम है। अब प्रश्न यह है, क्या हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन किन अधूरे कर्मों से बंधा हुआ है? क्या हमारे वर्तमान के संघर्ष हमारे ही किसी पुराने संकल्प की प्रतिध्वनि है? हाँ, और यही वह कंपन है जिसे हम कभी कभार अचानक हुई घटनाओं, अकारण पीड़ा या अकस्मात मिले संबंधों के रूप में अनुभव करते हैं। यह संकल्प कोई साधारण इच्छा नहीं होती, यह आत्मा का वह वचन होता है जो उसने स्वयं से किया होता है उस समय जब मृत्यु उसकी देह से विदा हो चुकी थी, पर चेतना अभी भी थरथरा रही थी। तब आत्मा कहती है, मैं लौटूंगी, फिर से सीखूंगी, फिर से उस चूक को सुधारूंगी। और यह संकल्प समय में बंद नहीं होता, यह किसी ताले में बंद रहकर कई जन्मों तक प्रतीक्षा कर सकता है। लेकिन जिस क्षण जीवन की स्थितियां वैसी बनती हैं जैसे वह अधूरा क्षण चाहता था, वह संकल्प जाग उठता है। तब मनुष्य चकित होता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस राह की ओर खिंच रहा हूं, या मुझे लगता है जैसे यह काम मेरा ही है, जैसे इसे पूरा करने के लिए ही मैं जन्मा हूं। वहीं से संकल्प की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। ये प्रतिध्वनियां कभी स्पष्ट होती हैं, कभी किसी पुकार की तरह, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी ध्यान की गहराई में किसी पुराने दृश्य के रूप में, और कभी ये प्रतिध्वनियां दुख के रूप में भी आती हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते पर भीतर से जानते हैं कि यह पीड़ा अकारण नहीं है। यदि कोई स्त्री अपने पहले ही बच्चे से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करती है, या कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर जाकर रो पड़े, तो हो सकता है यह पुराने संकल्पों की सूक्ष्म परछाइयां हों। और ये संकल्प केवल व्यक्तिगत नहीं होते, कुछ आत्माएं समष्टि के लिए भी लौटती हैं। धर्म, समाज, पृथ्वी, चेतना, उनका उद्देश्य होता है किसी अधूरे संदेश को पूर्ण करना, किसी डूबी हुई चेतना को फिर से उभारना। तब वे साधारण मनुष्यों की तरह नहीं जीती, उनके भीतर एक प्रकाश बीज होता है जो उन्हें बार बार भीतर की ओर खींचता है, अलग सोच, अलग भाव, अलग ध्येय की ओर। अब
प्रश्न उठता है, क्या आत्मा अपने ही पूर्व संकल्पों के कारण कभी कभी पीड़ा को भी आमंत्रित करती है? क्या यह संभव है कि वर्तमान का दुख स्वयं चुनी हुई पुरानी आत्मिक चुनौती हो? हाँ, और यही इस जीवन की सबसे रहस्यमयी विडंबना है कि हम जिस पीड़ा से भागते हैं, कई बार वह हमारी आत्मा की स्वयं की चुनी हुई साधना होती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह घटनाओं का शिकार है, लेकिन आत्मा जानती है वह रचयिता है, साक्षी है और साधक भी। जब आत्मा किसी जन्म में किसी विशेष कर्तव्य से पीछे हटती है या जब कोई गहरा अनुभव अधूरा रह जाता है, तो वह अगले जीवन में उसी चुनौती को दोबारा आमंत्रित करती है, न सज्जा के रूप में बल्कि सीख के संकल्प के रूप में। इसीलिए कभी कभी हम जीवन में ऐसे द्वार पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ कठिन लगता है, फिर भी भीतर कोई कहता है, तू भाग मत, यही तेरा मार्ग है, यही आत्मिक चुनौती है। कोई स्त्री बार बार विवाह में विफल होती है तो हो सकता है किसी जन्म में उसने प्रेम को ठुकराया हो। कोई बालक निर्धनता में जन्म लेता है तो संभव है उसने धन का दुरुपयोग किया हो। कोई व्यक्ति बार बार परित्यक्त होता है तो शायद उसने किसी जीवन में किसी आत्मा को अधूरा छोड़ दिया था। यह सब दंड नहीं है, यह आत्मा का स्वनिर्मित प्रशिक्षण है। जिस प्रकार एक योद्धा कठिन युद्ध भूमि को चुनता है, उसी प्रकार आत्मा भी चुनती है कठिन रिश्ते, जटिल हालात और भावनात्मक तूफान, ताकि वह भीतर से कर्म की गांठों को खोल सके। इन चुनौतियों को पार करने के लिए हमें केवल बाहरी समाधान नहीं चाहिए, बल्कि एक अंतर्यात्रा चाहिए, जहां हम अपने जीवन के प्रश्नों को सिर्फ वर्तमान से नहीं बल्कि चिरकालिक दृष्टि से देखें। हम में से हर कोई किसी न किसी आत्मिक द्वंद्व में उलझा है, पर यदि हम उस पीड़ा को आत्मा की दृष्टि से देखें तो वह पीड़ा दीक्षा बन जाती है। अब प्रश्न ये है, क्या आत्मा इन चुनौतियों से गुजरकर केवल सीखती है या किसी और उच्च उद्देश्य की पूर्ति भी करती है? क्या हमारी आत्मिक पीड़ाएं केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है? हाँ, क्योंकि आत्मा केवल एक व्यक्तिगत इकाई नहीं है, वह उस परम चेतना की एक लहर है जो सृष्टि के प्रत्येक अणु में समाई हुई है। उसका हर अनुभव, हर निर्णय केवल उसके लिए नहीं बल्कि समग्र अस्तित्व की धारा को प्रभावित करता है। जब आत्मा किसी जन्म में कोई अधूरा कर्म छोड़ देती है तो उसकी गूंज केवल उसके भीतर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना में एक कंपन के रूप में दर्ज हो जाती है। जैसे किसी झील की सतह पर डाली गई एक छोटी सी पत्थर जो दूर तक लहरें पैदा करती है। इन्हीं लहरों को शांत करने के लिए, संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए आत्मा अगली यात्रा चुनती है, कभी किसी को क्षमा करने तो कभी किसी को अनुभव कराने, कभी किसी की पीड़ा में सहभागी बनने तो कभी किसी के पथ प्रदर्शक के रूप में प्रकट होने। यह आत्मा की ब्रह्मांडीय भूमिका है। जब कोई बालक अत्यंत अल्पायु में ही दिव्य ज्ञान की बातें करता है या कोई अज्ञात क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा के साथ जन्म लेता है, तो वह केवल इस जीवन की बुद्धि नहीं बोल रही होती, बल्कि वह किसी बहुत प्राचीन कर्म श्रृंखला की ऊर्जा स्मृति का पुनरुत्थान होता है। ऐसे आत्माएं अवतारी ऊर्जा लेकर आती हैं। वे अपने साथ ऐसे सूक्ष्म संदेश लेकर आती हैं जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति में संप्रेषित होते हैं। वे स्वयं नहीं जानती कि वे क्या कर रही हैं, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि उनके माध्यम से कुछ पुनर्संतुलन घट रहा है। जैसे कोई गुमशुदा राग जो वर्षों बाद किसी वाद्य में अनायास फूट पड़ता है और सृष्टि के किसी अदृश्य कोने में संतुलन लौट आता है। इसलिए हमारी आत्मिक पीड़ाएं भी और हमारी उपलब्धियां भी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि वे उस विराट चेतना का हिस्सा हैं जिसमें हर आत्मा एक कोशिका है, एक स्पंदन, एक अनिवार्य लय। अब प्रश्न यह है, यदि हम सृष्टि के इस लय में हिस्सेदार हैं तो क्या हम अपने जीवन में ऐसे संकेत पहचान सकते हैं जो यह दर्शाएं कि हमारी आत्मा किस उद्देश्य से आई है? क्या आत्मा पूर्व जन्म से लाकर कुछ रहस्यमय चिन्हों या मार्गदर्शनों के माध्यम से हमें याद दिलाती है? हाँ, आत्मा कभी सब कुछ नहीं भूलती। जब वह धरती पर जन्म लेती है तो उसका गहन ज्ञान
उसके पूर्व जन्मों की स्मृति, उसकी यात्रा के रहस्य सब एक झीनी चादर के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन समय आने पर जीवन की कुछ विशेष घटनाओं, कुछ विशेष लोगों और कुछ अत्यंत सूक्ष्म क्षणों के माध्यम से वे स्मृतियां झलकने लगती हैं। उन्हें हम अक्सर डीजा वू कहते हैं या कहते हैं पता नहीं क्यों, पर यह सब पहले भी कहीं देखा है। वास्तव में वह क्षण हमारी आत्मा का स्मृति बीज होता है जो समय के एक विशेष मोड़ पर खिल उठता है। ये बीज हमारी आत्मा पूर्व जन्मों से साथ लेकर चलती है। वे बीज कभी किसी विशिष्ट शब्द में छिपे होते हैं, कभी किसी सुगंध में, कभी किसी संगीत की धुन में, और जब वे दोबारा हमारी चेतना को स्पर्श करते हैं तो एक भीतर की खिड़की खुलती है जहां से रहस्य झांकने लगते हैं। बचपन में कोई स्थान बार बार सपना बनकर आता है, कोई विशेष नाम सुनते ही भीतर कंपन उठता है, या किसी अपरिचित चेहरे में अजीब सी आत्मीयता महसूस होती है, तो वह आत्मा की पुरानी पहचान की प्रतिध्वनि होती है। इन्हें अनदेखा मत कीजिए। ये संकेत नहीं होते, ये आह्वान होते हैं आपके ही भीतर से। आपकी आत्मा बार बार आपको याद दिलाती है कि तुम कोई नया प्राणी नहीं, बल्कि एक प्राचीन यात्री हो जिसे अपनी दिशा याद आनी चाहिए। जीवन के उलझे रास्तों में जब सब कुछ खोया खोया लगता है तो आत्मा स्वयं एक संकेत भेजती है, कभी एक पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी अजनबी की बात से, तो कभी किसी स्वप्न में आए आलोकित दृश्य के माध्यम से। जो इसे पहचान लेता है उसके लिए यह संसार रहस्य नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं एक अध्याय बन जाता है उस महान ग्रंथ का जिसे आत्माएं जन्म जन्मांतरों से लिख रही है। अब प्रश्न यह है, क्या इन आत्मिक संकेतों को हम और अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं? क्या ध्यान, मौन या विशिष्ट ऊर्जा विधियां हमें उस आत्मा की भाषा से जोड़ सकती है? हाँ, पर यह भाषा शब्दों से परे होती है। यह न मौखिक है न लिखित। यह कंपनों की भाषा है, ध्वनि की नहीं, अनुभव की भाषा। और इसे सुनने के लिए हमें अपने भीतर के शोर को शांत करना पड़ता है। ध्यान वह द्वार है जहां यह भाषा प्रत्यक्ष होती है। जब हम गहरे मौन में प्रवेश करते हैं, न शरीर की पीड़ा महसूस होती है, न विचारों की हलचल, न ही समय की पकड़। बस एक सूक्ष्म तरंग हमारे अंतर में ध्वनि मुद्रित होने लगती है। वहीं से आत्मा बोलती है। यह कोई संवाद नहीं होता जैसे हम शब्दों में करते हैं। यह होता है एक आकस्मिक बोध, एक सहज अनुभव, एक ऐसा ज्ञात जो कभी पढ़ा नहीं, कभी सीखा नहीं, फिर भी भीतर से पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होता है। कुछ साधक ध्यान में बैठते हैं और अचानक किसी अपरिचित लिपि में लिखे दृश्य देखने लगते हैं। कुछ स्वप्न में किसी पर्वत की चोटी पर किसी गुरु से मंत्र लेते हैं और जागते ही वह मंत्र हृदय में गूंजता है। यह आत्मा की भाषा है। यह चेतना के क्षेत्र में संप्रेषित होती है जहां शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है। कुछ विशेष ऊर्जा विधियां जैसे प्राचीन प्रणवनाद, त्राटक, बिंदु ध्यान या योग निद्रा हमें इस भाषा के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब इन साधनाओं के माध्यम से हम भीतर उतरते हैं तो आत्मा अपने ही छिपे हुए संदेशों को उजागर करने लगती है। और फिर जो दिखता है वह केवल स्मृति नहीं, बल्कि एक संकेत होता है कि अब समय आ गया है तुम्हारी आत्मा जिस उद्देश्य को लेकर आई थी उसे जागृत करने का। अब यह प्रश्न उठता है, यदि आत्मा उद्देश्य लेकर आई है तो क्या वह उद्देश्य पहले से तय है या हम उसे चुन सकते हैं? क्या आत्मा की यात्रा पूर्व निर्धारित है या वह हर जन्म में अपने निर्णयों से उसे ढालती है? हाँ, आत्मा की यात्रा एक रहस्यात्मक संतुलन है पूर्व निर्धारण और स्वतंत्रता के बीच। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आत्मा स्वयं चुनकर आती है, जैसे माता पिता, जन्म स्थान, प्रारंभिक संघर्ष या कुछ विशेष गुण। पर शेष यात्रा वह स्वयं रचती है। सोचो, जैसे कोई चित्रकार कैनवास लेकर आए जिस पर कुछ रेखाएं पहले से बनी हो, लेकिन रंग और आकृतियां वह यहीं आकर भरता है। आत्मा भी ऐसे ही कुछ नियत रेखाओं के साथ जन्म लेती है। उन्हें हम संस्कार या प्रारब्ध कहते हैं, पर जो वह रचती है वो होता है कर्म, वर्तमान की स्वतंत्रता से गढ़ा गया भविष्य। आत्मा हर निर्णय के साथ अपनी राह बदल सकती है,
हर संबंध, हर पीड़ा, हर क्षमा और हर आग्रह उसके पथ को मोड़ते हैं। यही जीवन की रहस्यपूर्ण लय है। कभी कभी हम अचानक किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां लगता है यह तो मेरी योजना में नहीं था, पर वह आत्मा की योजनाओं में था। क्योंकि चेतन मन केवल कुछ देखता है, लेकिन आत्मा संपूर्ण दृश्य जानती है। यदि तुम किसी राह पर हो और बार बार तुम्हें भीतर से संकेत मिलते हैं कि यह राह तुम्हारी नहीं, तो संभव है आत्मा तुम्हें स्वतः अपने ही चुने मार्ग से लौटाना चाहती हो। कभी किसी गीत में, कभी किसी एकांत में, कभी किसी गहरी उदासी में आत्मा तुम्हें पुकारती है। जिन्हें सुनना आता है वे जीवन को टालते नहीं, बल्कि उसका नया अर्थ खोज लेते हैं। जीवन का हर अनुभव, दुख या सुख, तुम्हारी आत्मा के नक्शे में एक संकेत की तरह होता है। तुम उन्हें समझकर या तो अपने प्रारब्ध को पूर्ण कर सकते हो या उसे नए कर्मों से बदल सकते हो। अब एक और रहस्य गहराता है। यदि आत्मा जीवन को ढाल सकती है, तो क्या वह मृत्यु के बाद भी अपना मार्ग चुनती है? क्या मृत्यु के पार भी उसकी चेतना सक्रिय रहती है? हां, मृत्यु केवल देह की समाप्ति है, चेतना की नहीं। वह केवल एक परिवर्तन है, जैसे कोई गीली मिट्टी अपना रूप बदलकर धुएं में विलीन हो जाए, पर उसकी सुगंध अभी भी हवा में तैरती रहे। आत्मा देह के बंधनों से मुक्त होकर एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रहता। वहां केवल स्पंदन होता है, विचार नहीं, भाव होता है, पर शरीर नहीं। मृत्यु के उस पार आत्मा कुछ समय के लिए एक विशेष ऊर्जा स्तर पर स्थिर होती है, जिसे कई ग्रंथों में अंतराल लोक कहा गया है। वहां वह अपने पिछले जीवन की समीक्षा करती है, एक गूढ़ आकलन। कहां उसने सीख ली, कहां वह चूक गई, कहां करुणा बनी और कहां क्रोध छाया। यह कोई दंड या पुरस्कार की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक स्वयं द्वारा किया गया विश्लेषण होता है, निर्मल, निश्चल, निष्पक्ष। आत्मा को वहां कोई दूसरा नहीं आंकता, बल्कि वह स्वयं अपने कर्मों की ऊर्जा को स्पंदन रूप में अनुभव करती है। कुछ आत्माएं जो अत्यधिक मोह, अपूर्ण वासनाओं या अत्याचार से भरी होती हैं, वे इस पार की ऊर्जा में फंसी रह जाती हैं। उन्हें हम अशांत आत्माएं कहते हैं। वे फिर से लौटने के लिए छटपटाती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी कुछ अधूरा छोड़ दिया है। लेकिन जो आत्मा जागरूक होती है, जो अपने हर कर्म को पूर्णता और प्रेम से करती है, वह मृत्यु के बाद एक अत्यंत प्रकाशमय लोक में प्रवेश करती है, जहां वह विश्राम करती है, ज्ञान संचित करती है और फिर निर्णय लेती है कि अगले जीवन में कहां, किस रूप में और किस उद्देश्य से जाना है। हां, आत्मा स्वयं अपना मार्ग चुनती है। वह यह तय करती है कि किस देह में प्रवेश करना है, किस वातावरण में जन्म लेना है, किस प्रकार के अनुभवों से गुजरना है, ताकि उसकी आध्यात्मिक यात्रा और भी गहन हो सके। अब प्रश्न यह है, यदि आत्मा मृत्यु के बाद भी जागरूक रहती है, तो क्या वह हमारे बीच कभी सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहती है? क्या कभी कोई दिवंगत आत्मा हमें संकेत भेजती है? हां, आत्मा कभी पूरी तरह विलीन नहीं होती। वह ऊर्जा के रूप में, अनदेखी तरंगों के रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान रहती है। कभी कोई वस्तु अचानक गिर जाना, कभी किसी कमरे में बिना कारण सुगंध का आ जाना, या किसी पुराने गीत का अचानक बज उठना, ये मात्र संयोग नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म आत्माओं के स्पंदन प्रेरित संकेत होते हैं। ऐसी आत्माएं जो प्रेम में गहराई से जुड़ी होती है, या जिनकी कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है, वे हमसे संवाद करती हैं। मगर यह संवाद शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभूति और संकेतों से होता है। तुम कभी एकाएक बहुत भावुक हो जाते हो, बिना किसी स्पष्ट कारण के, या अचानक तुम्हें लगता है कि कोई पास खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वास्तव में वहां कोई होता है जो तुम्हें देख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है और तुम्हें अनकही बातें कहने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ आत्माएं तो हमारे स्वप्नों में आती हैं। स्वप्न वह द्वार है जहां दोनों लोकों की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। उनके शब्द नहीं होते, पर उनकी आंखों में कुछ छिपा होता है। मौन में भी एक स्पष्ट संदेश। ये आत्मिक संकेत कभी तुम्हारी सुरक्षा के लिए आते हैं, कभी तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए।
जब तुम जीवन की भूल भुलैया में खो जाते हो तो वही दिवंगत आत्माएं एक दीपक की तरह तुम्हारे भीतर रोशनी की झलक छोड़ जाती हैं। यदि तुम शांत हो जाओ, भीतर की ध्वनि को सुनो, तो तुम पहचान सकते हो कि वह ऊर्जा कौन है और वह तुम्हें क्या बताना चाहती है। हाँ, ये संकेत सदा मिलते हैं, लेकिन क्या सभी उन्हें समझ पाते हैं, या फिर इसके लिए कोई विशेष चेतना, कोई सूक्ष्म अनुभूति विकसित करनी पड़ती है? हाँ, यह केवल ज्ञान या तर्क से नहीं होता। यह तो आत्मा की एक आंतरिक आंख है जो केवल मौन, संयम और साधना से खुलती है। हमारे भीतर एक सूक्ष्म चेतना केंद्र होता है जिसे ऋषियों ने आज्ञा चक्र कहा। यह वही स्थान है जहां से अनुभूति जन्म लेती है, विचार नहीं। विचार तो तर्क करता है, लेकिन अनुभूति वह सत्य को छूती है। सूक्ष्म आत्मिक संकेतों को ग्रहण करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को शब्दों और ध्वनियों से परे ले जाना होता है, क्योंकि आत्मा ना तो शोर में बोलती है और ना ही जल्दबाजी में। वह तो फुसफुसाती है, बहुत धीमे, जैसे हवा के बीच से कोई संदेश सरकाकर गुजर जाए। इस अनुभव के लिए आवश्यक है एक गहरी मौन साधना। हर दिन कुछ समय ऐसा निकालना जहां तुम सिर्फ हो, ना कोई उद्देश्य, ना कोई विचार, बस अपनी सांसों की लय से जुड़ जाना। जब तुम अपनी ही उपस्थिति के प्रति सजग हो जाते हो तो आत्मा की आहटें स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। कभी तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा, या कोई पुरानी स्मृति अचानक इतनी ताजा हो गई कि आंखें नम हो उठी। यह आत्मा की भाषा है, तुमसे संवाद करती हुई, तुम्हारी चेतना को जागृत करती हुई। इस प्रक्रिया में एक और रहस्य गहराता है। यदि हम इन आत्मिक संकेतों को सुनना और समझना सीख सकते हैं, तो क्या हम अपने पूर्वजों या दिव्य आत्माओं से भी सीधा संवाद कर सकते हैं? क्या चेतना की उस अवस्था में पहुंचना संभव है जहां हम लोकों के पार भी संबंध बनाए रख सकें? हाँ, यह संभव है। जब चेतना अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाती है तो वह केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रहती। वह तब एक ऊर्जात्मक पुल बन जाती है जिसके एक ओर हम और दूसरी ओर वे आत्माएं होती हैं जो अब देह में नहीं रही, परंतु अस्तित्व में हैं। यह संपर्क किसी तांत्रिक क्रिया से नहीं, बल्कि निर्मल प्रेम, श्रद्धा और एकाग्र साधना से होता है। तुम्हारी आत्मा यदि पूर्ण समर्पण और शांत भाव से पुकारती है तो उत्तर आता है शब्दों में नहीं, परंतु प्रतिध्वनि में। कल्पना करो, तुम एकांत में बैठे हो, तुम्हारी आंखें बंद हैं, हृदय शून्य है, कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, और तभी भीतर एक कंपन होता है, जैसे किसी पुराने स्पर्श ने अचानक तुम्हारा हृदय छू लिया हो। यह वही क्षण है जब दोनों लोकों की सीमाएं क्षण भर के लिए विलीन हो जाती हैं। प्रेम और चेतना के इस मिलन से संवाद का एक अदृश्य सेतु निर्मित होता है। कुछ आत्माएं जो उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिन्हें सिद्ध आत्माएं या गुरु तत्व कहते हैं, वे इस सेतु के माध्यम से हमारे भीतर नई ऊर्जा, नए विचार और नई दिशा प्रवाहित करती हैं। ये अनुभव कोई कल्पना नहीं होते, बल्कि वे रहस्यात्मक सत्य होते हैं जिन्हें केवल हृदय पहचानता है। यदि तुम सच में अपने भीतर उस गहराई तक उतर सको तो वहां तुम्हें न कोई दूरी महसूस होगी, न समय का बंधन। वहां केवल संपर्क होगा, अक्षय, अदृश्य और अमिट। ऐसे संपर्कों से ही प्राचीन ऋषियों ने अर्चाएं ग्रहण की, कवियों ने भविष्य देखे और कुछ साधकों ने मृत्यु के पार की यात्राएं लिखी। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा इतनी जागरूक है तो क्या वह मृत्यु के पश्चात फिर देह धारण करने के लिए लौटती है? क्या पुनर्जन्म कोई चक्र है या आत्मा की स्वयं की योजना? हाँ, पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, कोई विवशता नहीं, बल्कि आत्मा की चेतन सहमति है। वह स्वयं निर्णय लेती है कि कब, कहां, किस रूप में वह दोबारा देह धारण करेगी। यह योजना संयोग नहीं होती, यह पूर्णतः नियोजित, गणितीय और गूढ़ होती है। हर आत्मा एक यात्रा पर है, ज्ञान, प्रेम और चेतना की पूर्णता की ओर। एक जन्म में जो सीखा नहीं जा सका, जो अनुभव अपूर्ण रह गए या जो कर्म अधूरे थे, उन्हें संपूर्ण करने के लिए वह पुनः लौटती है। लेकिन यह लौटना बिना समझ के नहीं होता। वह आत्मा काशिक रिकॉर्ड्स यानी ब्रह्मांडीय स्मृति के पुस्तकालय से
अपने संचित कर्मों और संस्कारों को देखती है। वहां हर भावना, हर निर्णय, हर पीड़ा, हर करुणा अंकित होती है। इस समीक्षा के बाद वह आत्मा तय करती है इस बार उसे किस परिस्थितियों में जन्म लेना है, किस माता पिता के माध्यम से आना है और किन व्यक्तियों से मिलना है जो उसके कर्मों के पुनर्न्यास में सहायक होंगे। यह सब कुछ एक अदृश्य आत्मिक समझौते के माध्यम से होता है, जिसे आधुनिक अध्यात्म में सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। हाँ, यह गूढ़ है, लेकिन जब तुम इसकी ध्वनि को महसूस करोगे तो जानोगे कि तुम्हारे जीवन में आया हर व्यक्ति, हर सुख दुख, हर मोड़ पूर्व निर्धारित था। और यदि ऐसा है तो क्या तुम्हारी वर्तमान जीवन की कठिनाइयां उस आत्मा की पुरानी यात्रा से जुड़ी हुई है? क्या कभी तुमने सोचा है कि जिस व्यक्ति से तुम इनएक्सप्लिकेबली जुड़े हो या जिसे देखकर ही क्रोध भर आता है, वह कोई नया संबंध नहीं बल्कि किसी पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है? हाँ, कुछ संबंध इतने रहस्यमय होते हैं कि पहली ही भेंट में हृदय उन्हें पहचान लेता है, जैसे सदियों से इंतजार कर रहा हो। उनकी उपस्थिति में तुम्हारे भीतर अनकही हलचल उठती है। कोई स्पर्श, कोई दृष्टि इतनी परिचित लगती है जैसे समय ने उन्हें पहले भी छुआ हो। इनमें से कुछ मिलन प्रेम की स्मृति लेकर आते हैं, कुछ अधूरी पीड़ा की प्रतिध्वनि और कुछ अधूरे कर्मों की अनकही कहानियां। ये संबंध आकस्मिक नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्स्मरण होते हैं। कभी कभी तुम पाते हो कि कोई व्यक्ति जिससे अभी अभी मिले हो, वह तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे भाव समझ लेता है बिना कुछ कहे। और फिर कभी कोई ऐसा मिलता है जिससे बिना कारण विरोध, घृणा या भय महसूस होता है। यह मन का भ्रम नहीं है बल्कि आत्मा का पूर्व जन्म अनुभव है। हमारे जीवन की घटनाएं, हमारे निर्णय, यहां तक कि हमारे रोग और कष्ट भी कभी कभी उस अतीत से जुड़े होते हैं जो इस जीवन में नहीं था, लेकिन आत्मा ने उसे संजो कर रखा है। पुनर्जन्म केवल शरीर का लौटना नहीं होता बल्कि अधूरी कहानियों का दूसरा अध्याय होता है। जो तुमने अधूरा छोड़ा वह फिर सामने आता है, इस बार एक नए दृश्य में, नए पात्रों के साथ, लेकिन संदेश वही होता है। पूर्णता अभी बाकी है। इसलिए आत्मिक विकास का अर्थ सिर्फ ध्यान और साधना नहीं है, बल्कि यह भी है कि तुम उन संबंधों को, उन परिस्थितियों को समझो जिन्हें तुम केवल वर्तमान की दृष्टि से देख रहे हो। क्योंकि जब तुम्हें यह बोध होता है कि यह जीवन कोई शुरुआत नहीं बल्कि एक निरंतरता है, तब तुम क्षमा कर पाते हो, स्वीकार कर पाते हो और उस कर्म चक्र से मुक्त होने लगते हो जिसमें आत्मा बार बार बंध जाती है। तो अब प्रश्न यह है, क्या यह चक्र अंतहीन है या आत्मा कभी इस जन्म मृत्यु के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो सकती है? हाँ, आत्मा का अंतिम उद्देश्य सिर्फ अनुभवों का संग्रह नहीं बल्कि पूर्ण मुक्ति है। वह मुक्ति जो न केवल जन्म मृत्यु के चक्र से है बल्कि अहम, वासना, पीड़ा और पहचान की सभी सीमाओं से है। यह मुक्ति कोई स्थान नहीं, न स्वर्ग, न कोई लोक। यह एक अवस्था है जहां आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाती है। वहां न कोई स्मृति है, न भविष्य की चिंता, केवल पूर्णता का नितांत मौन। जब आत्मा हर बंधन को पहचान लेती है, हर आकर्षण को देख लेती है और फिर उनमें ना उलझे, तो वह स्वयं को साक्षी भाव में स्थित कर लेती है। यह वही क्षण है जिसे योग में कैवल्य कहा गया, बौद्ध में निर्वाण और उपनिषदों में परम गति। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि भीतरी विसर्जन है, जहां अहंकार जैसे जल में घुलकर अनाम और अमर हो जाता है। परंतु यह पथ सरल नहीं होता। यह तप है संवेदनाओं को पार करने का, स्मृतियों से ऊपर उठने का और अंततः स्वयं को अपने देहबोध से परे पहचानने का। वहां आत्मा केवल मैं नहीं कहती, वह केवल होती है। जैसे आकाश होता है, बिना रूप, बिना सीमा, परंतु हर जगह व्याप्त। और जब आत्मा इस अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वह लौटती नहीं। उसका पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि वह अब कुछ भी शेष नहीं छोड़ती जिसे पूरा करने वह दोबारा लौटे। लेकिन क्या हर आत्मा इस मुक्ति तक पहुंचती है? क्या सभी आत्माएं अंततः इसी अवस्था की ओर बढ़ती है या कुछ आत्माएं स्वेच्छा से वापस लौटती हैं?
अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए। हाँ, कुछ आत्माएं जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी होती हैं, जिन्होंने पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाली होती है, वे फिर भी लौटती हैं, लेकिन इस बार स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना के उत्थान के लिए। उन्हें कहा जाता है बोधिसत्व, महायोगी, आर्षि या फिर बस प्रकाशवाहक आत्मा। वे देह धारण करते हैं लेकिन देह से बंधते नहीं। वे संसार में रहते हैं पर संसार उन्हें छू नहीं पाता। उनका उद्देश्य केवल एक होता है, अन्य आत्माओं को जागृत करना। ऐसी आत्माएं तुम्हारे जीवन में चुपचाप प्रवेश करती हैं, शायद एक शिक्षक के रूप में, किसी अजनबी की एक मुस्कान में, या कभी किसी पुस्तक के पन्नों से झांकती कोई पंक्ति बनकर। उनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर प्रश्न जगाती है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या जीवन सिर्फ यही है? वे तुम्हें उद्देश्य सिर्फ अनुभवों का संग्रह नहीं, बल्कि पूर्ण मुक्ति है। वह मुक्ति जो न केवल जन्म मृत्यु के चक्र से है, बल्कि अहम, वासना, पीड़ा और पहचान की सभी सीमाओं से है। यह मुक्ति कोई स्थान नहीं, ना स्वर्ग, ना कोई लोक। यह एक अवस्था है जहां आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाती है। वहां न कोई स्मृति है, न भविष्य की चिंता, केवल पूर्णता का नितांत मौन। जब आत्मा हर बंधन को पहचान लेती है, हर आकर्षण को देख लेती है और फिर उनमें ना उलझे, तो वह स्वयं को साक्षी भाव में स्थित कर लेती है। यह वही क्षण है जिसे योग में कैवल्य कहा गया, बौद्ध में निर्वाण और उपनिषदों में परम गति। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतरी विसर्जन है, जहां अहंकार जैसे जल में घुलकर अनाम और अमर हो जाता है। परंतु यह पथ सरल नहीं होता। यह तप है, संवेदनाओं को पार करने का, स्मृतियों से ऊपर उठने का और अंततः स्वयं को अपने देहबोध से परे पहचानने का। वहां आत्मा केवल मैं नहीं कहती, वह केवल होती है, जैसे आकाश होता है, बिना रूप, बिना सीमा, परंतु हर जगह व्याप्त। और जब आत्मा इस अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वह लौटती नहीं। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वह अब कुछ भी शेष नहीं छोड़ती जिसे पूरा करने वह दोबारा लौटे। लेकिन क्या हर आत्मा इस मुक्ति तक पहुंचती है? क्या सभी आत्माएं अंततः इसी अवस्था की ओर बढ़ती है, या कुछ आत्माएं स्वेच्छा से वापस लौटती हैं, अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए? हाँ, कुछ आत्माएं जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी होती हैं, जिन्होंने पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाली होती है, वे फिर भी लौटती हैं, लेकिन इस बार स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना के उत्थान के लिए। उन्हें कहा जाता है बोधिसत्व, महायोगी, आर्षि या फिर बस प्रकाशवाहक आत्मा। वे देह धारण करते हैं लेकिन देह से बंधते नहीं। वे संसार में रहते हैं पर संसार उन्हें छू नहीं पाता। उनका उद्देश्य केवल एक होता है, अन्य आत्माओं को जागृत करना। ऐसी आत्माएं तुम्हारे जीवन में चुपचाप प्रवेश करती है, शायद एक शिक्षक के रूप में, किसी अजनबी की एक मुस्कान में, या कभी किसी पुस्तक के पन्नों से झांकती कोई पंक्ति बनकर। उनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर प्रश्न जगाती है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या जीवन सिर्फ यही है? वे तुम्हें प्रकाशवाहक बन सकते हैं। हां, यह कोई विशेष आत्माओं